विपक्ष या उदाहरण से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब सरकार क्या कहेगी, या कि जो गुनाह हुआ है, हजारों हजार करोड़ का जो लूट हुआ है बिहार में, वो तथ्यों के आधार पर जिस 5 किलो के लिए रीशु श्री 15 बार टेलीफोन करने के बाद भी टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ, और संतोष कुमार बार बार कह रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था या 5 किलो 5 करोड़ था? और ईडी ने कोई उस पर आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इनकार करता है और बकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यह गंभीरतम आरोप नहीं, साक्ष्य है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया कि उनके खिलाफ सबूत था कि उन्होंने एक अभियुक्त का, जो चारा घोटाले का अभियुक्त अधिकारी था, उसका उन्होंने सेवा विस्तार दिया विभागीय प्रस्ताव पर। जब तारनी प्रसाद जैसा भ्रष्ट आदमी, जब इतना भी 11 करोड़ जिसके घर में मिला, उसका सेवा विस्तार किसने दिया? जिस तरीके से जो षड्यंत्र रीशु श्री सहित जो 9 IAS अधिकारी आनंद किशोर से संबंधित मैंने 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, जिसका कार्रवाई आपने देखा होगा कि 24 तारीख को बिहार के आर्थिक अपराध में एक चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें ईडी के दिए गए किसी साक्ष्य को आर्थिक अपराध में मान्यता नहीं दिया। फिर मैंने 29 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस बारे में, आनंद किशोर और रीशु श्री के मामले में। तो आपने देखा होगा कि ठीक उसके 1-2 दिन बाद जो ADG थे आर्थिक अपराध के, पंकज बराड़, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या विपक्ष या उदाहरण से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब सरकार क्या कहेगी, या कि जो गुनाह हुआ है, हजारों हजार करोड़ का जो लूट हुआ है बिहार में, वो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अभियुक्तों के बारे में मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे गंभीर लोग हैं। एक संतोष कुमार मल, FIR में जो दर्ज है उसमें बहुत साफ लिखा है, जो चैट है रीशु श्री से संतोष कुमार मल का, कि रीशु जी मैं आपको 15 बार टेलीफोन किया, आपने टेलीफोन रिसीव नहीं किया, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, 5 किलो तत्काल अगर हमको नहीं आप भेजेंगे तो हमारा स्थिति बहुत खराब है, तेरे राज में भाई हम बर्बाद हो जाएंगे। यह गंभीर बात 5 किलो इस राज्य के एक प्रधान सचिव संतोष कुमार मल इस पूरे घोटाले का जो रीशु श्री जो आर्किटेक्ट है, उसे 5 किलो क्या मांग रहे थे? जिस 5 किलो के लिए रीशु श्री 15 बार टेलीफोन करने के बाद भी टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ, और संतोष कुमार बार बार कह रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था या 5 किलो 5 करोड़ था? यह जांच ईडी क्यों नहीं की? ईडी को जब इतना सबूत मिला तो ईडी को संतोष कुमार मल को नोटिस करना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि ये 5 किलो का अर्थ क्या है। दूसरी बात पूछना चाहिए था कि
एक 15 बार टेलीफोन क्यों आपने किया ऋषि को, और पूछना चाहिए था किसका दबाव है। वो 5 किलो सामान किसके पास पहुंचाना था। वो 5 किलो सोना भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। वो किसके पास पहुंचाना था, वो कौन आदमी था, अधिकारी थे कि नेता थे। और ईडी को यह भी पूछना चाहिए था कि अगर वो 5 किलो नहीं पहुंचाएंगे, चावल तो नहीं होगा, आम तो नहीं होगा 5 किलो, वो तो बाजार में कहीं मिलेगा, और जितनी की सैलरी है वो तो 500 रुपए का चीज है, तो पहुंचा सकते थे जाकर के खरीद के बाजार से, अगर चावल आम होगा तो बर्बाद हो जाएंगे। किनका ऐसा दबाव था बिहार में जो इस राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बर्बाद कर सकता है। ये बहुत गंभीर आरोप, और ईडी ने कोई उस पर आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इनकार करता है, और बाकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यह गंभीरतम आरोप नहीं, साक्ष्य है, एक साक्ष्य है, आप इसको ले लीजिएगा। क्या क्या उन्होंने ऋषि से बात किया है, और वो हमने उसके बारे में जो सवाल किया है वो आपके जरिए ईडी से भी सवाल है, आर्थिक अपराध से भी सवाल है, और बिहार सरकार से भी सवाल है। दूसरी बात, एक दूसरे अभियुक्त, इसके बहुत बड़े अभियुक्त जिसके पास 11 करोड़ रुपया पकड़ा गया तारनी प्रसाद के पास। याद करिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास पकड़ाया था, 11 करोड़ कैश तारनी प्रसाद के पास। वो मुख्य अभियंता थे भवन निर्माण में उत्तर के, और वो रिटायर कर गए थे। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार उनको दिया गया 2 साल का, तारनी प्रसाद को। मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चारा घोटाले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया कि उनके खिलाफ सबूत था कि उन्होंने एक अभियुक्त का, जो चारा घोटाले का अभियुक्त अधिकारी था, उसका उन्होंने सेवा विस्तार दिया था विभागीय प्रस्ताव। जब तारनी प्रसाद जैसा भ्रष्ट आदमी, जब इतना भी 11 करोड़ जिसके घर में मिला, उसका सेवा विस्तार किसने दिया, यह जांच क्यों नहीं हुआ, पूछताछ क्यों नहीं हुआ। उस सेवा विस्तार की फाइल पर कौन कौन अधिकारी मंत्री ने दस्तखत किया, क्यों नहीं हुआ। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब सेवा विस्तार का प्रस्ताव तारनी प्रसाद का विभाग में चर्चा हुआ, तो विभाग का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना ने कहा कि हम तारनी प्रसाद के फाइल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उनके खिलाफ अपने फाइल में नोटिंग करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना था, जिसने मना कर दिया कि हम तारनी प्रसाद के सेवा विस्तार को हम बढ़ाएंगे आगे फाइल, उसको कुमार रवि तत्कालीन भवन सचिव रातों रात स्थापना के ज्वाइंट सेक्रेटरी को बदल देता है, अपनी चिट्ठी से एक नया व्यक्ति स्थापना का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवाता है, और उससे फाइल को आगे बढ़वा करके अपने अप्रूवल देते हुए कुमार रवि, जो अभी स्वास्थ्य सचिव है, उसने जो तत्कालीन मंत्री थे जयंत राज मंत्री से अप्रूवल करा करके उसको सेवा विस्तार देता है। और सेवा विस्तार के दौरान इतने बड़े घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी में से, जिसके घर में 11 करोड़ जब्त होता है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। जो अधिकारी जो जिसका सेवा विस्तार हुआ, कुमार रवि से क्यों नहीं पूछताछ हुआ, किस एवज में आपने उसको सेवा विस्तार दिया, आपके ऊपर कौन दबाव बनाया। मंत्री को भी पूछना चाहिए जांच ईडी को बुला करके कि आपने फाइल पे कैसे दस्तखत किया। सेम आरोप में लालू प्रसाद जी को पशुपालन घोटाले में सजा हुई। यहाँ तो सजा की बात छोड़िए, FIR भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि आज तक पूछताछ नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई षड्यंत्र इस पूरे मामले में नहीं हो सकता है। भाजपा तो खुद ही सरकार है, ईडी और आर्थिक अपराध के मंत्री भी वही खुद हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ी है, तो आपको किसने जांच से रोका। विपक्ष का तो हैसियत नहीं है कि सत्ता पक्ष को जांच से रोके, तो ये हास्यास्पद आरोप है।
वो हमें जो आपको पूछना भी चाहिए था, तो आपने सीधे पूछ लेते। वो मीडिया से लगातार रूबरू है। आपके इस मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनका नेताजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, या लगातार वही स्थापना दिवस पे भी मीडिया के सामने थे। लेकिन भाजपा से मेरा सवाल कि अगर कोई है तो आप क्यों घोटाले को आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बने हैं इसीलिए आप पर कोई आरोप तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप लीपापोती करा देंगे तो 6 महीना बाद यह आरोप आप पर भी साबित होगा और आप भी इस मामले में अभियुक्त के तौर पे माने जाएंगे। अगर आप कागज कलम में कार्रवाई नहीं किए इतने साक्ष्य के बाद, तो आप भी आरोपी माने जाएंगे। अरे हम तो रोज सड़क पर हैं भाई, पार्टी हमारी सड़क पर है, ऐसा आप सवाल कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने इस बिहार के किसानों की जमीन के खिलाफ सड़क, हमारे FIR हुआ है कल मेरे पर। आप कह रहे हैं कि हम सड़क पर नहीं, तो FIR किस बात का? ऋषि सूरी के मामले में भी हमने जिला स्तर पे धरना दिया, ब्लॉक स्तर पे धरना दिया, आगे भी हम धरना देंगे। हम एक राजनीतिक दल के तौर पे हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और महंगाई की बातों को लेकर जब एनडीए के लोग वहां सड़कों पर आए, तो यहाँ पर इस इतने बड़े टेंडर घोटाले के बाद आपकी जो गठबंधन है वो अलग-अलग क्यों दिख रही है? अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? आप लोग एक बड़े यह 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान का विषय है। ये चंद नेताओं और राजनीतिक दलों का सवाल नहीं है। क्या भ्रष्टाचार केवल राष्ट्रीय जनता दल के लिए हुआ है या इंडिया गठबंधन के लिए हुआ है? नहीं, यह भ्रष्टाचार जो हुआ 13 करोड़ लोगों के स्वाभिमान के साथ जो धोखा हुआ है, हर व्यक्ति का, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी अकेले नहीं, सभी की जिम्मेदारी है कि बिहार को इस भ्रष्टाचार जो हुए हैं इसका खुलासा हो और दंडित किया जाए। अभी भी मैं कह रहा हूँ के कार्यक्रमों के लिए और लगातार यात्रा पर हैं। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा है क्या? ये तो हमारा यीशु श्री पर मामला है भाई। भ्रष्टाचार का मामला, गंभीर मामले में कौन व्यक्ति कहाँ है उस पर आप चर्चा करने लगे। थोड़ा सा धैर्य रखें। मैंने कहा ना कि अलग से सवाल कर लें, इस मुख्य विषय पर आए आप। मैंने कहा मुख्य विषय पर बात कर लेना, बात हम कहीं जा नहीं रहे, सब बात करेंगे। इसके लिए प्रवक्ता अलग से हैं, शक्ति जी बात करके बताएंगे, लोग बताएंगे। मुख्य विषय पर आए, सेवा विस्तार का बहुत महत्वपूर्ण है। किसने सेवा विस्तार उनको दिया कौन? कुमार रवि ने। कुमार रवि देखे कि इसका सेवा विस्तार रुक जाएगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना को बदल दिया जाता है और दूसरे को प्रभार दिया जाता है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? और बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, जबकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अप्रूवल की प्रत्याशा में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है और भूत लक्ष्य प्रभाव से कैबिनेट और मुख्यमंत्री से अप्रूवल लिया जाता है। जब इस कांड के सबसे प्रमुख अभियुक्त कानी प्रसाद, उसके सेवा विस्तार देने वाले अधिकारी कुमार रवि और उसके मंत्री जयंत राज को आज तक ईडी ने कोई समन नहीं जारी किया, कोई पूछताछ नहीं जारी किया। इतने बड़े मामले में सबसे आश्चर्यजनक है और जो आरोप है और जो लगातार इसमें सबूत है, जिसको बारे में मैंने आपको जिक्र नहीं किया, ये अपने आप में चौंकाता है कि ईडी आखिर और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग किसके कहने पर ऐसे अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें 265 करोड़ घूस लेने का साक्ष्य है, आरोप में साक्ष्य ईडी के द्वारा। और मेरा ईडी से भी सवाल है कि आप पर किसका दबाव है? आप तो केंद्रीय एजेंसी है, आप पर किस पर दबाव है? इस पूरे मामले को आप ठंडे बस्ते में डाल दिए, आगे आपने कोई पूछताछ कार्रवाई नहीं किया। और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से यह हमारा सवाल है कि जब इतने बड़े साक्ष्य थे तो आपने किस आधार पर चार्जशीट में सभी 9 IAS अधिकारियों को आपने न सम्मन जारी किया, न आपने पूछताछ किया, न आपने FIR किया, न चार्जशीट किया। कौन आपको रोक रहा है इस काम से? ये हमारा 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर ये हमारे जो डॉक्यूमेंट और साक्ष्य हैं जिसको हमने विस्तार से आपको
जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है। जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री